नमस्ते। पिल्लई सेंटर इंडिया के हमारे सारे साधक अलग अलग प्रकार की विधियां करते हैं। हम अलग अलग देव देवियों का आवाहन करते हैं और उनका मंत्रोच्चार करते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं हमारी साधना के अंतर्गत। आज मैं आपसे ये प्रार्थना के विषय में विस्तार में बात करना चाहूँगा। डॉक्टर भास्करन पिल्लई अर्थात हमारे बाबा जी के अनुसार प्रार्थना दो प्रकार की होती है। एक वह प्रार्थना जो हमारा ह्यूमन सेल्फ करता है। आप इसे मान लो कि जो हमारे भीतर जो मनुष्य है या मनुष्य तत्व है, वह जब प्रार्थना करता है तो वह एक प्रकार की प्रार्थना होती है। इसके भीतर आप जो हैं वैसे आप बने रहते हैं। मतलब आपका कोई नाम है, ABCXYZ, आपका जो भी नाम है, उसमें आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो जीवन है और आपकी जो मनोदशा है, उसी मनोदशा से, उसी ऊर्जा प्रवाह से आप प्रार्थना करते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसकी आकांक्षा करते हैं, ईश्वर के प्रति उसे समर्पित करते हैं। आप ईश्वर से हक से कुछ मांगते हैं। आप चेष्टा करते हैं कि ईश्वर आपका दर्द समझे और ईश्वर आपको आपकी जो भी आकांक्षा है उसे पूरा करे। पर यही प्रार्थना एक दूसरे तरीके से भी की जा सकती है, जिसे एक डिवाइन वे ऑफ प्रेइंग कहा जाता है, जिसे बाबा जी एक दैविक पद्धति मानते हैं। उनका कहना है कि प्रैक्टिस प्रेयर ओनली व्हेन देयर इज प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है? फॉर यू टू प्रैक्टिस प्रेयर, गॉड हैज टू बी फर्स्ट प्रेजेंट। मतलब आपकी प्रार्थना की शुरुआत करने से पहले ईश्वर स्वयं आपके भीतर प्रविष्ट कर जाए। क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं? यह एक बहुत ही उत्तुंग प्रकार की प्रार्थना होगी। आप अपनी ह्यूमन सेल्फ से प्रार्थना करेंगे तो आप अपनी कमजोरी से प्रार्थना करेंगे, आप कमजोर बनकर प्रार्थना करेंगे। पर अगर आप डिवाइन सेल्फ से अपनी प्रार्थना करेंगे, अगर ईश्वर आपके भीतर प्रविष्ट हो चुके हैं और उसके बाद आप प्रार्थना करते हैं, तो दैट प्रेयर विल बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। वह प्रेयर जो है, वह प्रार्थना जो है, वह वीकनेस से नहीं, कमजोरी से नहीं, बल्कि आपके सामर्थ्य से आएगी। तो ऐसी प्रार्थना कैसे हो सकती है? इसके लिए बाबा जी दो चरण कहते हैं। पहला चरण है कि प्रार्थना से पहले यू एंटर स्टिलनेस। इसका अर्थ है कि आप अपने मन में शांति का निर्माण करें, जिससे ईश्वर प्रविष्ट हो पाए। और दूसरा, आप पहले ईश्वर का आवाहन करें इस प्रकार कि ईश्वर आपके भीतर प्रविष्ट हो। तो प्रविष्ट होने के लिए आप उन्हें बुलाएं अपने भीतर। जब कोई भी प्रार्थना से पहले आप ये दो चरण सिद्ध करते हैं, तो उस प्रार्थना का जो सामर्थ्य है, उस प्रार्थना के पीछे जो बल है और उस प्रार्थना का जो परिणाम है, वो बड़ा ही अद्भुत होगा। ऑलवेज प्रे आफ्टर देयर इज प्रेजेंस। तो जब पहले आप अपने मन को किसी भी पद्धति से थोड़ा शांत करते हैं, बाबा जी ने बहुत सारी पद्धतियां दी हैं मन को शांत करने की, तो मैं उसे यहाँ नहीं दोहराऊंगा। कोई कुछ पद्धतियों से तो मात्र 10, 15, 20 सेकंड के अंदर ही मन शांत हो जाता है। और उसके बाद जब श्रद्धापूर्ण आप ईश्वर को अपने भीतर प्रविष्ट करने के लिए कहते हैं, उस वक्त आप उस देव या देवी का बीज मंत्र यूज कर सकते हैं, जिसके उपयोग से वो देव या देवी आपके भीतर प्रविष्ट होंगे। अगर आप ऑलरेडी आपका जो तार है वो दिव्य जगत से जुड़ा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आपको महसूस होगा
कि देव या देवी किसी न किसी शक्ति के स्वरूप में आपके भीतर प्रविष्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों को कोई तरंग महसूस होगी शरीर में, कुछ लोगों को कहीं कंपन महसूस होगी, कुछ लोगों के साथ उनके श्वास की जो गति है उस गति में फर्क पड़ जाएगा, कुछ लोगों को मन में एहसास होगा कि जैसे ईश्वर आ गए। तो एक दफे जब आपको ये यकीन हो जाए कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर प्रविष्ट हो चुकी है, तो उसके बाद फिर आप अपनी प्रार्थना की शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप चाहिए वैसे मंत्रोच्चार कीजिए। उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ साथ आपकी जो भी आकांक्षा है उसको देव या देवी के चरण में उसे समर्पित कीजिए। उनसे कहिए आपको क्या चाहिए। उनसे यह भी कहिए कि आपको बड़े समय से ये चाहिए पर आपको नहीं मिला है। उनसे ये भी कहिए कि आपने बड़े प्रयत्न किए पर आपको नहीं मिला है। उनसे ये भी जताइए कि आपने उनसे भी बहुत दफ़े मांगा है पर उनसे नहीं मिला है। उन्हें यह भी एहसास दिलाइए कि यह नहीं मिलने से आपका क्या हाल हो रहा है। अपने दर्द का उनको भी एहसास होने दीजिए और उनको बिल्कुल एहसास है, पर ईश्वर को हमेशा हर एहसास होता है। पर जब हम हमारा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें यह जताने के लिए, उस पुरुषार्थ के जरिए हमें हमारा फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अनभिज्ञ है, ईश्वर नहीं जानता आपको क्या चाहिए। ईश्वर जरूर जानता है, आपसे अधिक जानता है, पर वह चाहता है कि आप अपना पुरुषार्थ करें प्रार्थना के स्वरूप में। तो पहला चरण, ईश्वर को प्रविष्ट कीजिए, मन को शांत कर और उनका आवाहन कर, उनका बीज मंत्र याद कर। दूसरा चरण, आप प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना कैसे? इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रॉम अ वल्नरेबल स्पेस। मतलब आपकी जो भीतरी भाव दशा है उसे पूरे का पूरा सीधा खोल कर रख दीजिए ईश्वर के प्रति। उन्हें बताइए कितना जरूरी है ये सब आपके जीवन में आना। जब ये दोनों चरण आप तरीके से पूर्ण करेंगे, तभी आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना के फल में, आपकी आकांक्षाएं जो हैं उनकी इच्छा पूर्ति में आपको संवेग महसूस होगा। आपको ख्याल आएगा कि आप जो भी चाहते हैं वो अधिक गति से आपके जीवन में आने लगा है। सो ट्राई एंड प्रे फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। ईश्वर को अपने भीतर प्रविष्ट कर उसके बाद अपनी प्रार्थनाएं करें और देखिए कि हाउ व्हेन यू प्रे फ्रॉम योर डिवाइन सेल्फ रादर देन योर ह्यूमन सेल्फ, यू अकम्प्लिश मच मोर। देखिए कि कैसे आप स्वयं देव बन के देव को अपने भीतर प्रविष्ट करके जब प्रार्थना करते हैं तो आपके जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति किस गति से होती है। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इस प्रकार की जो प्रार्थना है जो ईश्वर के साथ होती है, ईश्वर को भीतर प्रविष्ट करने के बाद होती है, इस प्रार्थना का आपको कैसा फल मिला। धन्यवाद।